हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक हमारे नए ब्लॉग में। आज हम लोग सुबह मॉर्निंग में ममलेश्वर और ओमकारेश्वर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हम गाड़ी बुक कर लिए हैं हम लोग और यहाँ से निकल लिए हैं। अब सीधे आपको मिलते हैं ओमकारेश्वर और ममलेश्वर में दर्शन कराते हैं। ये देखिए यहाँ आगे के लिए बस हमारे दर्शन करवा दीजिए, यही आशीर्वाद हमको प्राप्त हो जाए। अब हम लोग उज्जैन से आकर के इंदौर पहुंच चुके हैं। ये इंदौर का नज़ारा है, क्योंकि ओमकारेश्वर काफ़ी दूर पड़ता है। वहाँ से बस या खुद की गाड़ी करके लोग जाते हैं वहाँ ओमकारेश्वर में, और इंदौर के आगे फिर अब हम लोग आ गए हैं एक होटल में, जहाँ सारी गाड़ियाँ रुकती हैं रेस्ट के लिए। जो उज्जैन से ओमकारेश्वर के लिए गाड़ियाँ जाती हैं, बस सारी गाड़ियाँ यहीं स्टॉपेज होता है उनका। हम लोग भी आके इस होटल में रुके यहाँ। और धूप दोस्तों इतनी थी, इतनी गर्मी थी उस दिन की मैं क्या बताऊँ। ये इतनी गर्मी में कुछ अच्छा नहीं लग रहा था गाड़ी से बाहर निकलने में। अब हम लोग आ गए हैं होटल के अंदर। गर्मी बहुत थी, बच्चे फ्रूटी और कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। हम लोग भी जो है वहाँ टीन पड़ी थी, इतनी गर्मी थी दोस्तों होटल में। यही एक होटल था, वहाँ वहीं रुका था। हम लोगों ने मेनू देखा और ऑर्डर किया, डोसा मंगाया, डोसा खाया। उसके लिए फिर क्योंकि वहाँ सब साउथ डिश ही था दोस्तों, कुछ अच्छा था नहीं खाने के लिए, और ज़्यादा भूख भी नहीं थी गर्मी में। हम लोग सोचे थोड़ा हल्का है यही खा के आगे चलते हैं सफ़र के लिए, फिर वहाँ आगे जाके खाएंगे। तो हम लोगों ने डोसा खाया। देखिए दोस्तों वहाँ पहाड़ों और खूबसूरत वादियाँ, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मस्त और ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। हम लोग ममलेश्वर के काफ़ी पास थे, ओमकारेश्वर के पहुँच चुके थे। सफ़र हम लोग का आधा से ज़्यादा हो गया था। बैठे बैठे हम लोग को करीब यहाँ 2-2:30 बज गए सुबह से निकलते निकलते। ये देखिए हम लोग पहुँच गए नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी के हर कंकड़ में शंकर कहा गया है वो बिल्कुल सही है। ये देखिए नर्मदा नदी के पुल पे हम लोग पहुँच गए हैं। नर्मदा नदी का पुल है ये। और दोस्तों यहाँ का पानी इतना साफ़ पानी था कि हम लोग पुल के ऊपर चल रहे थे तब भी हम लोग को नीचे पत्थर दिख रहे थे कि नीचे कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, कितने बड़े बड़े कंकड़ हैं, ये सब दिख रहा था। इतना साफ़ पानी था वहाँ का कि बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए इतना साफ़ पानी। नर्मदा नदी का पुल तो हम लोग को बहुत पहले ही मिल गया था, पर वहाँ से भी काफ़ी दूर था, आधी दूर पे हम लोग पहुँच गए थे दोस्तों। नर्मदा नदी काफ़ी लंबी नदी है, जो हम लोग को पुल पहले मिल गया था। अब हम लोग मंदिर के काफ़ी करीब हैं, सफ़र हम लोग का ख़त्म हो गया है। अब फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं नर्मदा नदी के घाट। अब हम लोग नर्मदा नदी के घाट पे पहुँच गए हैं। नीलम आइए आपको नर्मदा नदी के दर्शन कराते हैं। नर्मदा नदी के यहाँ आप देखिएगा, यहाँ के हर पत्थर में शंकर, नर्मदा नदी के कंकड़ में शंकर कहा गया है, वो बिल्कुल सत्य है। ये बंद क्यों कर दिया इन्होंने? ये देखिए दोस्तों यहाँ से नर्मदा नदी पूरी साफ दिख रही है और पहाड़ों की वादियाँ दिख रही हैं। ये देखिए नर्मदा नदी का बांध है। हम लोग थोड़ा गलत रास्ते भी आ गए थे, तो यहाँ से जाके फिर हम लोग को बताया गया कि आप दूसरे घाट पे जाइए। ये देखिए हम लोग जा रहे हैं, अब घाट पे जा रहे हैं। ओमकारेश्वर जो है घाट इधर साइड में था, हम लोग सामने निकल गए थे, पर वहाँ भी अच्छा लग रहा था। धूप दोस्तों इतनी तेज़ थी, इतनी गर्मी थी कि मैं क्या बताऊँ। एक सीढ़ियों से जाने का रास्ता बना हुआ था और नाव से जाने का भी रास्ता बना था। सब लोग नाव से भी जा रहे थे और सीढ़ियों से भी जा रहे थे, पर धूप थे, छोटे बच्चे थे, तो हम लोग नाव का ही सफ़र किया था। फिर दोस्तों धूप इतनी थी, हम लोग वहाँ नहाए, सभी लोग नहाए
बारी बारी से। इतना ठंडा पानी था वहाँ का, इतना अच्छा था, इतना मीठा पानी, बहुत ही। इतनी धूप और गर्मी में नहाने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग नहा धो के रेडी हुए क्योंकि धूप बहुत थी और भीड़ भी थी, तो इसलिए नहाने और उसका वीडियो नहीं बन पाया था। उसके बाद फिर हम लोग नाव किए, जिससे वो हमें घाट में घुमाने के लिए कह रहे थे। तो वो हाय कुएं ने दूसरी साइड जा रही है, उधर देखो कुएं ने दूसरी साइड जा रही है। जो तावा नदी है वो विरुद्ध है। तो जो पर्वत दिख रहा है, ये पर्वत पर ओम का आकार से बना हुआ है, इसलिए गाँव का नाम रखा ओमकारेश्वर। और ओम को जो चंद्र बिंदु आता ना, ये साइड वाले विंध्यचल पर्वत है। अच्छा, ये अंग बिंद्री है। हाँ, जैसे चारों धाम जल है, ये जो ओमकारेश्वर है ना, बीच में बसे हुए। यहाँ चलवाइए 525 नगर मिट्टी बनता है, इसके द्वारा पानी जुटता है। ये आपका त्रिवेणी संगम हो गया। यहाँ संगम का जल, यहाँ का जल भर ले क्या? नदी एक नदी इस साइड जा रही है, एक नदी उस साइड जा रही है, और जो तावा नदी है ये डैम के ऊपर 3 नदी संगम है। देखिए दोस्तों, ये ओम के आकार का पर्वत बना हुआ है, इसलिए ओमकारेश्वर नाम पड़ा उनका। और ये जो नर्मदा नदी है, ये उल्टी बहती है। यहाँ तावा नदी, नर्मदा नदी और एक नदी बता रहे थे, वहाँ तीनों नदियों का संगम इस डैम में होता है। और बहुत, अब उसी नाव से बैठाल के हम लोग को घाट घुमा रहे थे। यहाँ विष्णु भगवान जी का मंदिर था, सिर्फ दूर से ही दर्शन कर रहे थे, वहाँ जाने नहीं दे रहे थे क्योंकि टाइम बहुत हो जाता, ओमकारेश्वर मंदिर बंद हो जाता, इसलिए दूर से ही हमने 3-4 घाटों के दर्शन किए। अब हम लोग को घाट पे नाव पे आके उतार दिया था, जैसे ओमकारेश्वर के ये पुल का नज़ारा है। हम लोग पुल से मंदिर के पास जा रहे थे, पर बहुत डर लग रहा था, बहुत ही ऊंचा पुल था और यहाँ से दूर का जो नज़ारा था वो देखने लायक था। क्या मस्त, बहुत अच्छा लग रहा था दोस्तों। आप लोग भी ज़रूर जाइएगा एक बार ये नज़ारा अपनी आँखों में कैद करने के लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा था। सब लोग ओमकारेश्वर के दर्शन किए। देखिए यहाँ से पूरा हरा पानी दिख रहा है, पूरा इतनी दूर से। मुझे तो डर लग रहा था कैमरा पकड़ने में, कहीं मेरा मोबाइल नीचे ना गिर जाए। दोस्तों फाइनली हम लोग मंदिर के पास पहुंच गए थे। इतनी ज़्यादा भीड़ थी दोस्तों, इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ कि वहाँ VIP के लिए अलग पैसा लग रहा था। अगर आपको जल्दी दर्शन करना है तो इधर 200 रुपये लग रहे थे। बाकी इतनी ऊंचे में जाना था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम लोग को लाइन ही नहीं मिली थी, हम लोग किस में लगे। उसके बाद क्या हुआ कि फिर हम लोगों ने VIP पैसा दे के दूसरी लाइन में लगे, तब हम लोग गए आगे, दर्शन किया। पर दोस्तों हम लोग इतनी दूर से जाते हैं, इसी तरह कैमरे में दर्शन हो जाते हैं। ये देखिए हम लोगों ने टीवी में ही जो दर्शन किया, वहाँ तो इतनी भीड़ थी, धक्का मारे आगे निकल गए, दर्शन ही ठीक से नहीं हो पाए। तो इतनी दूर हम लोग जाके परेशान होते, इतना पैदल चले, इतनी दूर से गए और बस टीवी में देखे चले आए वहाँ से। ये देखिए आप लोग भी देख लीजिए इसी तरह। ये देखिए दोस्तों, आप लोग भी टीवी में दर्शन कर लीजिए, क्योंकि मोबाइल अंदर अलाउ नहीं था, इतनी भीड़ थी, कोई धक्का मार देता तो मोबाइल ज़मीन में गिर जाता। फिर हमने अपना मोबाइल बंद करके वहाँ अच्छे से दर्शन किया, फिर आगे बढ़े। अब हम लोग जहाँ नर्मदा नदी के घाट पे नहाए थे, फिर उसी घाट पे जाएंगे, क्योंकि नर्मदा नदी इस पार सामने वाले पार में ओमकारेश्वर था और फिर वहीं जाके ममलेश्वर था। पहले ओमकारेश्वर के दर्शन किए जाते हैं, उसके बाद ममलेश्वर के दर्शन किए जाते हैं। हम लोगों ने फिर नाव में बैठा, फिर घाट पे वो जाके उस घाट पे हम लोग को उतारे वहाँ, और उसके बाद फिर वहाँ ममलेश्वर गए। पर दोस्तों नाव में बैठ के बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, पर डर भी लग रहा था। इतनी गहरी नदी है ये नर्मदा नदी, बताते इतनी गहरी है कि अगर एक बार आदमी डूब जाए तो वो निकल नहीं सकता। बहुत डर भी लग रहा था, बहुत अच्छा भी लग रहा था। ये देखिए दोस्तों, ममलेश्वर हम लोग पहुंच आए हैं, धाम बिल्कुल प्रवेश द्वार पे। वहाँ का आप नज़ारा देखिए, कितने पुराने पत्थर लगे हुए हैं, आज भी उसी तरह बने हुए हैं। ये कितना पुराना मंदिर है। बाकी दोस्तों हम आप सब में से तो कितने लोग वहाँ जा चुके होंगे, देखा होगा, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये देखिए दोस्तों वहाँ का चारों तरफ का नज़ारा ये। अब हम अंदर चलते हैं, अंदर की ओर चलते हैं।
ये देखिए दोस्तों, आपको नर्मदेश्वर शिवलिंग दिखाते हैं। ये नर्मदा नदी से इसी तरह शिवलिंग निकलते हैं वहाँ, जो सब लोग लेके जाते हैं। ये नदी में इतना साफ पानी होता है दोस्तों कि वहाँ ये दिखाई पड़ता है, पर जिस घाट पे हम लोग नहाए थे वहाँ नहीं था। उसके आगे ये शिवलिंग मिलती है, क्योंकि घाट के पास सब लोग खुद ढूंढते हैं कि मुझे शिवलिंग मिल जाए। दोस्तों, हमारा ब्लॉग यहीं एंड होता है। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें हमारे ब्लॉग को। बाय बाय दोस्तों, जय महाकाल, जय